जरूर। अब मैं आपके लिए एक नई, बेहद लंबी, रोमांटिक और भावनात्मक कहानी प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें एक ट्यूशन वाली मैडम और उनके छात्र के बीच पनपने वाला निष्कलंक, धीरे धीरे परिपक्व होता प्रेम दिखाया गया है। उस शाम मैडम मुस्कुराई थी। एक ट्यूशन स्टूडेंट की अनकही मोहब्बत। मुख्य पात्र राहुल वर्मा, 17 साल का छात्र, 12वीं में, सामान्य परिवार से, पढ़ाई में औसत पर दिल से बेहद संवेदनशील और ईमानदार। नेहा मैडम, 28 साल की होम ट्यूटर, इंग्लिश ऑनर्स एमएड, खूबसूरत, समझदार, सख्त लेकिन संवेदनशील, अकेली रहती हैं। भाग 1, पहली मुलाकात। राहुल को इंग्लिश और हिस्ट्री में दिक्कत थी। माँ ने उसे पास की ट्यूशन के लिए भेजा। पहली बार नेहा मैडम के घर पहुंचा तो दरवाजा उन्होंने ही खोला। सादे सलवार सूट में, आंखों में हल्की थकान, लेकिन मुस्कान बेहद गर्मजोशी भरी। राहुल, अंदर आओ, किताबें लाए हो? उसने चुपचाप सिर हिलाया, पर मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, क्लास से ज्यादा कुछ। नेहा मैडम पढ़ाने में सख्त थी, लेकिन बीच बीच में गजलें सुनाती, चाय देती, और कभी कभी अपनी कॉलेज की बातें बताती। राहुल को वो बातें जादू लगती। कभी कभी उसकी निगाहें किताब के अक्षरों से हटकर उनके चेहरे पर टिक जाती। मैडम एक दिन हंसकर बोली, इतना ध्यान से पढ़ते हो या मुझे देखते हो? राहुल शर्माते हुए, शब्दों के बीच आप दिखती हैं, इसलिए। भाग 3, पहली बारिश, पहली नजदीकी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। क्लास के बाद राहुल भीगने से बचने के लिए वहीं रुक गया। मैडम ने एक सूखा तौलिया लाकर दिया और कहा, पगला हो, भीगकर बीमार पड़ोगे। वो तौलिया लेते हुए बोला, आपकी परवाह सुनकर दिल भीग गया है। मैडम कुछ पल चुप रहीं। तुम्हारी बातें उम्र से बड़ी हैं, और भावनाएं भी। भाग 4, खत। राहुल ने एक दिन एक चिट्ठी दी। ग्रेटर देन मैडम, मैं जानता हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं रही। मेरी सोच, मेरी कल्पना और मेरी हर सुबह की वजह बन गई हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बेझिझक, बेपरवाह, लेकिन इज्जत के साथ। नेहा मैडम ने खत पढ़ा, आंखें नम हो गईं। राहुल, तुम सच्चे हो, लेकिन ये रिश्ता वक्त से बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें अभी बहुत कुछ बनना है। अगर तुम्हारा प्यार सच है, तो समय के साथ वो लौटेगा। भाग 5, विदाई और वादा। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स आ गए। ट्यूशन बंद हुई। राहुल ने जाते हुए कहा, मैं लौटूंगा,
जब मैं कोई बन जाऊंगा, तब अगर आप अकेली हो, तो सोचिएगा मुझे। क्या आप इंतजार करेगी? मैडम ने धीमे से जवाब दिया। नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, तो जिंदगी खुद तुम्हें वापस भेज देगी। भाग 6। 7 साल बाद राहुल अब एक IAS ऑफिसर बन चुका था। दिल्ली में पोस्टिंग थी। उसने लखनऊ में एक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता स्वीकार किया। उसे मंच पर बुलाया गया। उसने भाषण दिया। मेरी कामयाबी का श्रेय एक महिला को जाता है, जो मुझे पढ़ाती नहीं थी, बल्कि जीवन जीना सिखाती थी। नेहा मैडम, अगर आप यहाँ हैं, तो बस एक बार मुस्कुरा दीजिए। सभी पीछे मुड़े। एक महिला उठी। आंखें नम थी। वही मुस्कान, वही आंखें। भाग 7। प्रेम, जो ठहरा रहा। कार्यक्रम के बाद राहुल उनके पास पहुंचा। आपने कहा था कि इंतजार नहीं करेगी, फिर भी क्यों? क्योंकि कुछ प्यार लौटते नहीं, बल्कि ठहरे रहते हैं, जैसे तुम मेरे भीतर ठहरे थे। राहुल ने उनके हाथ थामे। अब कोई रिश्ता रोक नहीं सकता, न उम्र, न समाज। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? नेहा मैडम ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं, जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। अंत नहीं, जीवन की शुरुआत। ग्रेटर देन पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होती। कभी कभी वो एक दिल को पढ़ना भी होता है। और नेहा मैडम ने राहुल को पूरा पढ़ लिया था। क्या आप चाहेंगे इस प्रेम कथा का दूसरा भाग, जहां वे शादी के बाद एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और जहां प्रेम और शिक्षा एक साथ सांस लेते हैं? अगर हाँ, तो बस कहिए हाँ। अगले भाग की कहानी सुनाओ।